टाइप सीखा सर। ओके, बैकअप सीखा हमने। उसके बाद टैग भी सीखा टैगिंग। था, राइट? टैगिंग। टैगिंग, चलेगा। तो बैकअप का कल एक ही टाइप कवर किया हमने, दूसरा टाइप कवर करना बाकी है। तो पहला टाइप कवर किया, उसका नाम क्या है? बैकअप ऑन डिमांड। यस, ऑन डिमांड बैकअप, करेक्ट। रोटेशन। तो ऑन डिमांड बैकअप मतलब है क्या? इजी लैंग्वेज में कोई बताएगा क्या होता है ऑन डिमांड बैकअप? जब भी अपने को चाहिए तभी बैकअप लेना। जब चाहिए तब लेना है। ऑन डिमांड बैकअप इंस्टेंटली इंस्टेंटली मेरे लेते हैं और उसको बोल्ट में रखते हैं, और उसका जो रिटेंशन पीरियड है, जैसे 10 डेज या 13 डेज, 30 डेज रिटेंशन पीरियड है, वो 30 डेज के बाद वो अपने आप डिलीट हो जाता है। राइट, चलो, सही है। जो भी आपने बोला मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ सबके लिए। हो सकता है कोई कल अवेलेबल नहीं होगा, या हो सकता है एक बार रिवीजन। ओके, तो अपना जो क्लास है वो 7:30 के होता है। 7:35 पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 5 मिनट का रिवीजन और फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा प्रोसेस हमेशा के लिए रहता है। ओके, चलो। तो बैकअप ऑप्शन है हमारे पास, दो टाइप के बैकअप है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऊपर लिखता हूँ बैकअप टाइप को। तो बैकअप टाइप को, हाँ, तो बैकअप टाइप में क्या है, पहला है ऑन डिमांड बैकअप। ऑन डिमांड बैकअप मतलब क्या, जब मुझे चाहिए तब मैं बैकअप लूंगा, उसको बोलते ऑन डिमांड बैकअप। ओके, ऑन डिमांड मतलब क्या, जब मुझे बैकअप चाहिए तब वो बैकअप मुझे मिल जाएगा, उसको बोलते ऑन डिमांड बैकअप। दूसरा है बैकअप प्लान। क्या है? बैकअप प्लान। तो बैकअप प्लान में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जितनी भी EC2 मशीन है उनका एक पर्टिकुलर डे पे हम बैकअप लेंगे, और वो आपका भी इंटरवेंशन नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली बैकअप होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ओके, तो ये अभी ये हम इसको स्टडी करने वाले हैं, बैकअप प्लान क्या होता है, कौन सा बैकअप प्लान डिसाइड करते हैं कंपनी में, सारी चीजें। ओके, उसके बाद हमने दो कॉन्सेप्ट और सीखा था। एक का था बैकअप वॉल्ट नाम। बैकअप वॉल्ट में क्या होता है, एक वॉल्ट होता है जिसके अंदर ये बैकअप स्टोर होता है, और दूसरा होता है रिटेंशन पीरियड, कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए उस बैकअप को रखना चाहते हो। क्या आप कितने ड्यूरेशन के लिए उस बैकअप को रखना चाहते हैं? उसके बाद क्या होगा, ये जो बैकअप है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके, स्क्रैप हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। ओके, और जितने भी डाउट्स थे कल हमने सारे कवर कर लिए, करेक्ट। आज हम सीखेंगे दूसरा टाइप, बैकअप प्लान। ओके, तो हमें प्लान करना है बैकअप को भी। तो जब आप कंपनी में काम करते हो तो मोस्टली आपके जो प्रोजेक्ट है वो US, UK, यूरोप के रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे मोस्टली आपके प्रोजेक्ट US, UK, यूरोप के रहेंगे, और आप उन पे काम करोगे। तो ऐसी बहुत कम कंपनीज है जो इंडिया बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करती है। मान लो 10% कंपनीज है, लेकिन बाकी सारी कंपनी क्या करती है, US बेस, UK बेस या यूरोप बेस होती है। तो हम क्या करते हैं, बैकअप उस समय पे लेते हैं जहां पे उस EC2 मशीन का मिनिमम यूज होता हो। तो ऐसा टाइम कौन सा है? तो ऐसा टाइम है सैटरडे एंड संडे। ओके, राइट। तो सैटरडे एंड संडे पे वेबसाइट पे कम लोड होता है, सर्वर कम बिजी होते हैं, उन पे लोड कम होता है। तो दैट इज बेस्ट टाइम टू टेक अ बैकअप। सबसे पहले बैकअप फ्रीक्वेंसी। बैकअप फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कि हम कब बैकअप लेंगे। हम डेली बैकअप लेंगे, हम आवरली बैकअप लेंगे, हम वीकली बैकअप लेंगे, हम मंथली बैकअप लेंगे, हम ईयरली बैकअप लेंगे। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप वीकली बैकअप ले लो। ओके, मतलब एक वीक का बैकअप की एक कॉपी बनेगी एवरी सैटरडे। मतलब क्या है, ये देखो, कैलेंडर ओपन करता हूं, तो यहां से अगर स्टार्ट होता है मंडे, तो आपका फर्स्ट बैकअप कॉपी सैटरडे को बनेगा, सेकंड बैकअप कॉपी सैटरडे को बनेगा 14th मार्च, थर्ड 21st मार्च,
4th 28 मार्च। बात क्लियर सबको? नो डाउट? यस सर। और किसी का कोई है क्वेश्चन? तो बैकअप हमने सैटरडे और संडे क्यों लेना है? ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस दिन ट्रैफिक कम रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, संडे क्यों लेंगे सर, फिर सैटरडे क्यों चूज किया आपने? इसलिए मैंने सैटरडे चूज किया है कि मान लो कोई वीकली एक्टिविटी रहती है, प्रोडक्शन की डिप्लॉयमेंट है, ओके, तो प्रोडक्शन की डिप्लॉयमेंट कब होती है? सैटरडे आफ्टरनून होती है, सैटरडे मॉर्निंग होती है, या संडे को भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक्टिविटी होने से पहले ही बैकअप ले लेंगे। तो मैंने बैकअप का टाइम क्या लिया, 8 AM IST। IST पता है आपको? IST मतलब इंडियन टाइम जोन है अपना। तो सुबह 8 बजे ही अपना बैकअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नया कुछ काम करने वाले वर्चुअल मशीन पे, उसकी वजह से अगर वर्चुअल मशीन क्रैश होता है तो मेरे पास एक लेटेस्ट कॉपी अवेलेबल रहेगी। इसलिए हमने क्या किया, बैकअप फ्रीक्वेंसी रखी है कि एवरी सैटरडे मॉर्निंग 8 AM। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। सर वो अभी इस सैटरडे हमने अगर बैकअप ले लिया तो पिछले सैटरडे और बाकी के सैटरडेज का डिलीट हो जाएगा, राइट, ऑटोमेटिकली? नहीं, वो अपन डिसाइड करेंगे कि ओके। हमें कितनी बैकअप रखने हैं। तो आपने बोला कि सर बैकअप तो हमने वीकली ले रहे हैं, लेकिन मैं रिटेंशन पीरियड अभी मैं 10 डेज का नहीं रखूंगा, मैं अभी 4 वीक का रखूंगा, राइट? 4 वीक्स। तो 4 वीक्स का मतलब क्या है कि जैसे ही 4 वीक्स हो जाएंगे पुराना कॉपी डिलीट हो जाएगा। एग्री? समझ में आया? ओके, ठीक है सर। परफेक्ट लॉजिक बैठ रहा है आपका? लॉजिक बैठना चाहिए सब कुछ। मतलब क्या है, मैंने मान लो 7 को पहला बैकअप लिया, 14 को दूसरा लिया, 21 को तीसरा बैकअप लिया, 28 को फोर्थ वाला बैकअप लिया। ओके, 4 कॉपीज मेरे पास है। अब मैं मार्च हो गया, अप्रैल 4 को जब बैकअप लूंगा तो ये ओल्ड वाला कॉपी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट सैटरडे 11 को 14th वाला भी बैकअप कॉपी डिलीट हो जाएगा, और मेरे पास लेटेस्ट बैकअप अवेलेबल होते जाएंगे। बात समझ में आई? सर जैसे हम वीकली हम बैकअप ले रहे हैं, हम्म, सपोज 7 को हमने बैकअप लिया, यस, फिर नेक्स्ट 14 को होगा, राइट? करेक्ट। तो ये क्या 7 से 14 के बीच में, लाइक 11 को 12 को, तो ये बैकअप नहीं होगा? नहीं होगा। ये बैकअप नहीं होगा हमारे पास यस, इसका? आप बोलोगे सर मान लो 11th को मेरा मशीन फेल हो गया, राइट, यस, आपका ये क्वेश्चन करेक्ट। होगा। तो जी 2 जी दिन जी। का 3 दिन का डेटा तो चला गया ना सर, राइट? हाँ हाँ। आप यही बोलोगे सब। एग्री यस हो? यस, तो या वो यही क्वेश्चन है। कंपनी क्या खोलती है, कंपनी बोलती है कि यस इट्स एक्सेप्टेबल। क्यों? क्यों एक्सेप्टेबल है? आप मेरी बात सुनो, अभी मैं आपको सारा सिनेरियो बताता हूँ, यही सब खेला है, ध्यान से समझो, अनम्यूट मत करना, मैं सबको समझाता हूँ क्यों ऐसा करते हैं, क्या रीजन है। यही क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था, कोई तो पूछेगा। ऐसा क्यों करना है सर, कि हम ऐसा क्यों नहीं करते सर कि हम डेली बैकअप लेते हैं, और डेली बैकअप लेने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप एट द एंड आप अचीव क्या कर रहे हो सर, कि आप सैटरडे बैकअप लेके आप 4 वीक्स मतलब मान लो 1 महीने का ड्यूरेशन है, ओके, 1 महीना आप उसकी बैकअप कॉपी प्रिजर्व कर रहे हो, ओके। तो सर आप ऐसा क्यों नहीं करते? पहला कंडीशन, किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर आप डेली बैकअप क्यों नहीं लेते और उसको 1 मंथ के लिए क्यों नहीं रखते? वो भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कॉस्ट मैनेजमेंट। जब आप डेली बैकअप लोगे, हर एक दिन बैकअप लोगे और उसको 30 दिन के लिए रखोगे, तो आपकी एक वर्चुअल मशीन की बैकअप कॉपीज बनेगी 30। कितनी? 33 और उसका कॉस्ट आपके वर्चुअल मशीन से बहुत ज्यादा आएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें कॉस्ट, मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, आपने मेरा रोल्स आईटी रोल्स का एक जो वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बोला था कि फ्यूचर में जाके फिनॉप्स करके भी एक सेक्टर आएगा मेरी कंपनी में, मैं अभी उस पे ही काम कर रहा हूँ, फिनॉप्स पे। क्या है उसमें, कि हमें कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज करना है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना दिया लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज करना है। क्यों? कंपनी में 2 टाइप के कॉस्ट है, याद रखो, कंपनी में 2 टाइप के कॉस्ट है। पहला कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट मतलब क्या?
आप जो AWS का अकाउंट यूज कर रहे हो, अजूर का अकाउंट यूज कर रहे हो, उसके रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, प्लस आप कंपनी में कुछ सॉफ्टवेयर परचेस करते हो, उसका भी कॉस्ट है, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। और दूसरा कॉस्ट कौन सा है? एम्प्लॉय कॉस्ट। क्या? एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब हम लोग जो कंपनी में काम करते हैं, हम एक सैलरी लेते हैं। ओके, हम क्या लेते हैं? एक सैलरी लेते हैं। तो ये भी कंपनी के लिए कॉस्ट है। कंपनी के लिए दो टाइप की कॉस्ट है। तो कंपनी का ये मानना होता है कि कॉस्ट जितना, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? ओके, प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब होता है आपका टोटल रेवेन्यू माइनस खर्चा, एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो या तो रेवेन्यू बढ़ाओ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, या तो खर्चा कम करो तो प्रॉफिट बढ़ेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंपनी क्या सोचती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ज्यादा स्पेंड नहीं करने वाले, और इतनी बैकअप कॉपी आप रखोगे, आप एक सर्वर के लिए सोच रहे हो, कंपनी में जाके 500 सर्वर्स होंगे तो कितनी सारी बैकअप कॉपीज होंगी, और इतनी सारी बैकअप कॉपीज होंगी तो कितना सारा बिल आएगा। ओके, तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिमम कभी नहीं होगा। इसलिए कंपनी ने क्या सोचा, चलो, और आप बोलोगे सर फिर हम डेली बैकअप लेते हैं और डेली के डेली उसको डिलीट भी करते हैं, ये भी तो एक सॉल्यूशन है सर। उसमें क्या होगा? एक ही बैकअप कॉपी रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये कंपनी के लेवल का डिस्कशन चल रहा है। इंट्रो में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप जाओ यूट्यूब पे, आप किधर कोई क्लास में भी जाओ, कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये रियल टाइम बैकअप का, पैचिंग का सारा सॉल्यूशन मेरी कंपनी में मैंने डिजाइन किया है। ओके, मैंने डिजाइन किया मतलब सबसे अप्रूवल लेके क्या फ्रीक्वेंसी रखना है, कैसे रखना है, उसका डिस्कशन होता है कंपनी में। 2-2 3-3 वीक डिस्कशन चलता है, फिर जाके सॉल्यूशन फाइनलाइज होता है। ओके, ऐसा नहीं कि चलो ये लगा कर दो। और आपको यही क्वेश्चन इंट्रो में पूछेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कैसे बैकअप लेते हो, क्या लेते हो, किस में बैकअप स्टोर करके रखते हो। ये क्वेश्चन 100% इंट्रो में रहता है, ये आपको पहले ही बोल रहा हूँ। और ये पॉइंट आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड करोगे, तब उनको लगेगा कि आपने रियल में काम किया है। तो किसी के माइंड में आएगा, सर तो सिंपल काम करो ना सर, आपको 4 कॉपी रखनी है ना, आप वही कर रहे हो ना यहाँ पे भी। तो आप क्या करो सर, देखो, आप डेली का डेली बैकअप ले लो। मंडे को लिया, ट्यूसडे को लिया, वेडनेसडे को लिया, थर्सडे को लिया, फ्राइडे को क्या होगा? मंडे वाली कॉपी डिलीट होगी, सैटरडे को क्या होगा? ट्यूसडे वाली कॉपी डिलीट होगी। ऐसा करो ना सर, क्या प्रॉब्लम है? क्या जाता है सर? राइट, ऐसा भी कर सकते हो सर आप। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप ओल्ड कॉपी तो डिलीट करोगे, आई अंडरस्टैंड, लेकिन लेकिन सुनो अभी मेरी बात को। आपको 20 तारीख को पता, एक इश्यू आया था। ओके, मान लो किसी ने EC2 मशीन डिलीट कर दिया आपका। डिलीट होने के बाद 4-5 दिन के बाद पता चला यार ये इश्यू आया था, ये आया, किसी ने EC2 मशीन को डिलीट कर दिया। कब पता चला आपको? मान लो 10 दिन के बाद पता चला। कब पता चला? 10 दिन के बाद पता चला, 5 दिन के बाद पता चला। आप इशू सॉल्व करने के लिए गए, फिर आपने आइडेंटिफाई किया, अरे एक यहाँ पे EC2 मशीन चल रहा था जिसपे सब कुछ सही था, किसी ने 10 दिन पहले डिलीट कर दिया। अब मेरी बात सुनो, 10 दिन पहले डिलीट कर दिया तो होगा क्या? डिलीट हो गया मशीन तो उसके बैकअप भी ओल्ड वाले जो बैकअप पे 4-5 उतने ही रहेंगे। और अगर EC2 मशीन डिलीट हो गया तो आपके पास तो बैकअप ही अवेलेबल नहीं है। मान लो 20 तारीख को आपको समझ में आ रही है कि EC2 मशीन था वो डिलीट हो गया, तो आपके पास बैकअप अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि EC2 मशीन नहीं है। और आप क्या करते हो? 5 ही लास्ट बैकअप रखते हो, तो यहाँ के भी आपके पास बैकअप नहीं है। तो अभी आपको इशू आइडेंटिफाई करके भी आप फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1 मंथ का बैकअप हमारे पास सोच के चल रहे हैं। बात समझ में आई? लॉजिक क्लियर यस सबको? समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा करना है? आप रट के जाओगे, इंट्रो में नहीं होगा। इंट्रो में रियल टाइम के क्वेश्चन होते हैं, मेरी सर बात को समझो। सर ये वाला सिनेरियो एक बार एक्सप्लेन करो ना। कौन सा वाला? सर ये जो आपने अभी बोले कि मतलब लास्ट हम 3 to 4 days का हम बैकअप नहीं ले सकते करके। नहीं, मैं बताता हूँ फिर से। देखो, आपके पास एक EC2 मशीन है, बहुत सिंपल लॉजिक है। आपके पास एक EC2 मशीन है जो आपने 31 आज मार्च है, पता है ना? फाइनेंशियल ईयर एंड है आज, पता है किसी को? यस सर। यस सर। यस सर आज क्या है? फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। ओके, जो अपना कैलेंडर का होता है वो 31
दिसंबर का होता है। आज है फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च। ओके, तो आज हमने एक EC2 मशीन क्रिएट किया है, एग्जांपल पकड़ता हूं मैं, और डेली बैकअप ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डेली बैकअप। तो इसका फर्स्ट बैकअप कॉपी कब बनेगा? 1 अप्रैल। हाँ या ना? बोलो ना। यस यस सर। राइट, अभी रिस्पॉन्स चाहिए, इतना मैं सिखा रहा हूँ तो उसका आउटपुट भी आना चाहिए। फर्स्ट को एक हुआ, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को डेली बैकअप हो रहा है। और फिफ्थ को मैं आ गया 10 तारीख तक। 10 अप्रैल में अभी मैं खड़ा हूँ। अब मुझे बात बताओ, मेरे पास कितने बैकअप कॉपीज होंगे जब मैं 4 बैकअप कॉपी लास्ट के रखना चाहता हूँ? तो मेरे पास कितने बैकअप कॉपीज होंगे 10th को? 4 4। कौन से रहेंगे वो? अगर डेली ले रहा 6, हूँ 7, 8, 9. तो राइट 6 7 6 8 7 9 8 9। राइट, अब मैं जाता हूँ 24 तारीख तक, 24 अप्रैल। तो मेरे पास अभी कितने बैकअप कॉपी होंगे? 4 पूरी 4 ही होगा. होंगे। राइट, 4. 4 ही होंगे। 20 21 22 23। लेकिन एक इश्यू आया था, जो आया था 3 अप्रैल को, मैंने आज आइडेंटिफाई किया। तो अभी मेरे पास तो बैकअप रिकवर करने के लिए 2 अप्रैल का होना चाहिए। क्या अभी मेरे पास है क्या वो? No. लॉजिक समझ में आया? तो ये बैकअप कॉपी का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वीकली बैकअप ले रहे हैं और रिटेंशन पीरियड 4 वीक का रख रहे हैं। सर। लेकिन अभी जो आपने वीकली का बोलो, क्या किसी का कुछ डाउट है? Yes sir. हाँ बोलो। सर जो वीक उसका सर क्या हुआ सर, जैसे कि वीकली हम ले रहे हैं, हम्म, सपोज वीक के बीच में अगर कुछ इश्यू आता है, उसका बैकअप हमारे पास नहीं रहेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उतना रिटेंशन अज्यूम पीरियड करके 4 वीक उतना है ना। उतना अज्यूम करके चलते हैं। नहीं, उसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सर हमने 7 को लिया, 14 को लिया, लेकिन इशू आया था 11 को, तो 2-3 दिन का डेटा लॉस हो गया। इट्स एक्सेप्टेबल। उतना आप अज्यूम करके चलते हो, चलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बैकअप कॉपीज लेंगे उतना पैसा अननेसेसरी बढ़ेगा। इसलिए सर 2 दिन का अगर डेटा लॉस होता है तो कंपनी एक्सेप्ट करती है। बोलो आगे। तो वर्क मतलब उस इन वर्क में कुछ इशू केस नहीं सर आएगा? समझो, नहीं, आप जो बोल रहे थे कि वीकली बेसिस पे डेटा ये करना है, स्टोर करना है 4 वीक्स का, तो अगर डेली बेसिस पे किया तो उसका समझो ये नहीं रहेगा रेगुलर इसमें, तो उसको 30 डेज तक बैकअप ऐसा ले सकते हैं क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, 30 डेज के लिए आप उसका ले सकते हो। आपकी कितनी कॉपीज बनेंगी? 30 कॉपीज बनेंगे ना, डेली ले रहे तो। यस 30 कॉपीज का पैसा कितना चाहिए? और आप एक EC2 मशीन की बात क्यों समझ रहे हो? आप 500 मशीन पे जाओ ना। 500 मशीन के अगर आप 500 मशीन के आप अगर 30 बैकअप कॉपीज लेने लगे तो कितने बैकअप कॉपीज होंगे? मल्टीप्लाई करो, कितने होंगे बताओ मुझे। 500 मशीन से उसका बैकअप लेना है मुझे 30, 15,000। कितना? 1500. 1500। ओके, 1500 बैकअप कॉपीज रहेंगी, उसका पैसा बहुत ज्यादा जाएगा। ओके, तो हमें सॉल्यूशन ऐसा निकालना है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। नहीं, ऐसा नहीं कि चलो सॉल्यूशन निकाल दिया काम हो गया, नहीं, कॉस्ट भी हमारा बचना चाहिए और डेटा ज्यादा लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन दैट वी आर यूजिंग। ओके, चलो। सर आपने बोला कि 2-3 दिन का डेटा। बोलो बोलो बोलो। 2-3 दिन का डेटा लॉस होगा तो चलेगा, ऐसा मैंने बोला। हाँ, 2-3 दिन का डेटा किस वजह से लॉस होगा? मुझे वो नहीं समझा। मतलब अरे क्यों यूजुअली नहीं वी आर होगा? टेकिंग बैकअप ऑफ 1 मंथ ना। देखो, आपने 7 तारीख को बैकअप लिया, 14 को लिया, 21 को लिया, 28 को लिया, करेक्ट? एग्री यहाँ तक? आपको 29 तारीख को पता चला यार इशू आया था और अभी मुझे इशू आया था 11 को, और मुझे मेरे पास बैकअप कॉपी अभी 14 की एक अवेलेबल है और 7 की एक अवेलेबल है। 14 की तो कोई काम का नहीं है क्योंकि इसमें भी इशू है, क्योंकि इशू तो 11 को ही आया था ना। यस। अभी मेरे पास अच्छी कॉपी कौन सी है? 7 तारीख की है। लेकिन 7 तारीख से 11 तारीख के बीच का जो काम है वो तो लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि मैं इस कॉपी से डेटा रिकवर करूंगा। यस, ओके, गॉट इट। सबको क्लियर कॉन्सेप्ट? नो डाउट? सर बैकअप के लिए डाउन टाइम की जरूरत होती है क्या? क्या? नहीं बैकअप नहीं डाउन टाइम की कोई जरूरत डाउन होती टाइम की जरूरत नहीं है। एक प्रोसेस रन होता है EC2 मशीन पे, दैट्स इट। डाउन टाइम की जरूरत नहीं है।
तो जैसे ऑन डिमांड के लिए हम मैनुअली ले रहे थे, बैकअप प्लान के लिए कुछ शेड्यूल करना पड़ेगा या चलो वही वो भी दिखाता हूँ मैनुअल? अभी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप प्रैक्टिकल की बात करते। अब मैं सबको म्यूट करता हूँ और मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ। ओके, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके क्वेश्चंस क्लियर कर दिए। तो यहाँ पे जाओ, सर्च करो AWS बैकअप प्लान। ओके, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, AWS बैकअप में क्लिक कर दिया। अब मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे। हमेशा डैशबोर्ड पे जाओ। डैशबोर्ड पे क्लिक करो और यहाँ पे बैकअप प्लान है, इस पे क्लिक करो। बैकअप प्लान पे जाने के बाद क्रिएट अ न्यू प्लान, हमें नया प्लान क्रिएट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको नाम देता हूँ। कंपनी में नाम कैसे होता है देखो, प्रॉड प्रॉड EC2 बैकअप सैटरडे। क्लियर? इस तरीके से नाम दिया। सैटरडे को बैकअप होने वाला है, प्रोडक्शन के EC2 मशीन का बैकअप है। ओके, आप कैसे भी नाम दे सकते हो, मैं थोड़ा ऐसा देता हूँ। ओके, इससे आइडेंटिफाई होना चाहिए क्या क्या हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद मैं रूल का भी सेम नाम रखता हूँ। ओके, बैकअप वॉल्ट, अपना बैकअप वॉल्ट है उसको ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, वॉल्ट बैच 32। ओके, आपने जो कल बैकअप वॉल्ट क्रिएट किया था। अगर किसी के पास नहीं तो इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा नया बैकअप वॉल्ट क्रिएट करने का। चलो, तो ये देखो, तो आप यहाँ पे जाके अपना वॉल्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, नाम देना है बस और वॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमने ऑलरेडी कल देखा है, राइट। नाउ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में रखता हूँ वीकली। मैं रहूंगा सैटरडे को बैकअप, सैटरडे ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे देखो। ओके, फिर बैकअप स्टार्ट कब होगा। ओके, ये देखो, मॉर्निंग 8 AM को बैकअप लेंगे। एशिया कोलकाता में सिलेक्ट करता हूँ। ओके, एक मिनट। चलो, बैकअप स्टार्ट कब होगा, 8 बजे होगा, सॉरी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक टाइम है, स्टार्ट विद इन। ओके, स्टार्ट विद इन 1 आवर, मतलब क्या है ये समझो। अगर मैं बोलता हूँ कि बैकअप स्टार्ट होना चाहिए मॉर्निंग 8 AM अपना IST टाइम जोन। ओके, राइट। तो ये कब बैकअप स्टार्ट करेगा, ये अभी नया बैकअप कब होगा, सैटरडे को होगा, 4 अप्रैल को। ओके, कैलेंडर आपके सामने ओपन है, 4 अप्रैल को बैकअप होगा, 8 बजे स्टार्ट होगा, जैसे अभी देखो 8 बजे। ओके, लेकिन ये बैकअप क्या करता है, EC2 मशीन को मॉनिटर करता है। ओके, इस पे कोई हैवी लोड तो नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है, हेवी लोड तो नहीं चल रहा है। अगर कोई लोड हेवीली चल रहा है उस EC2 मशीन पे, तो ये बैकअप लेता नहीं है, थोड़ा रुकता है, वेट करता है। किसका वेट करता है, जो हेवी प्रोसेस उस सिस्टम पे चल रहा है उसको कंप्लीट होने देने का ये वेट करता है। बात क्लियर सबको? अगर कोई प्रोसेस हेवी रन नहीं है उस पे, तो ये इमीडिएटली बैकअप लेना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, इमीडिएटली बैकअप लेना स्टार्ट करेगा।
तो मैंने उसको बोला है तेरा स्टार्टिंग का टाइम विद इन 1 आवर होना चाहिए, मतलब 1 आवर के अंदर भाई तूने बैकअप कंप्लीट करना चाहिए। दैट्स इट, ये मैंने बोल दिया। बात क्लियर सबको? यस, ओके। आगे, कंप्लीट विद इन 3 आवर्स। मैं क्या बोलता हूँ? कंप्लीट विद इन 3 आवर्स, मतलब जब बैकअप स्टार्ट हो तो कुछ भी करके मुझे 3 घंटे के अंदर बैकअप कंप्लीट होना चाहिए, मुझे बाकी पता नहीं है। ओके, 3 घंटे के अंदर बैकअप कंप्लीट करके दे दो। ओके, चलो फिर आगे बढ़ता हूँ। रिटेंशन पीरियड, रिटेंशन पीरियड में अभी रखता हूँ 4 वीक्स का। ओके, 4 वीक का क्या है मेरा रिटेंशन पीरियड है। क्लियर? ओके, रीजन, किस रीजन का बैकअप लेना है, क्या लेना है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और किस रीजन में कॉपी करना है इस बैकअप को। कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे कल हमारा डिस्कशन हुआ था, सर एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा वही डाउन है। ओके, वर्जीनिया रीजन है वही डाउन है, तो क्या इसका बैकअप कॉपी मैं दूसरे रीजन में ले सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया मेरा बैकअप का प्लान। ओके, तो मैं अपना प्लान को क्रिएट बोलता हूँ, तो ये प्लान क्रिएट होगा। अभी मैंने बैकअप प्लान क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है? बैकअप प्लान। अभी तक मैंने यहाँ पे EC2 मशीन्स नहीं ऐड किए। ओके, तो EC2 मशीन कैसे ऐड करेंगे? EC2 मशीन असाइन करने के लिए आपको असाइन रिसोर्स करना पड़ेगा। ओके, तो मैं फिर से बोलता हूँ prod EC2 सैटरडे बैकअप। ओके, डिफॉल्ट IAM रोल इंक्लूड ऑल रिसोर्स टाइप। मेरे रिसोर्स टाइप ऑल नहीं है, मुझे बस EC2 मशीन का ही बैकअप लेना है, तो मैंने क्या किया, इंक्लूड स्पेसिफिक रिसोर्स टाइप्स। ओके, EC2 को सिलेक्ट किया। अब क्या आया, ऑल इंस्टेंसेस चाहिए क्या मुझे? नहीं, मुझे सारे इंस्टेंस नहीं चाहिए, तो अभी लोड होंगे। मेरे पास तो अभी एक भी इंस्टेंस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। डुप्लीकेट टैब ओपन किया, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ EC2, यहाँ पे जाता हूँ लॉन्च इंस्टेंस में जाता हूँ, स्टार्ट लॉन्च विदाउट वॉक थ्रू, यहाँ पे लिखता हूँ लिनक्स EC2, उबंटू का सिलेक्ट करता हूँ, और मैंने क्रिएट कर दिया EC2 मशीन को। ओके, चलो एक EC2 मशीन अभी मैंने लॉन्च किया। ओके, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो, ये EC2 मशीन है आपका। ओके, असाइन आ गया EC2 मशीन, तो आप एक EC2 मशीन को असाइन करो। ओके, और असाइन रिसोर्स बोलो। ओके, तो आपका बैकअप हो गया। यहां तक किसी का डाउट है तो बोलो, यहां तक किसी का डाउट है तो बोलो। सर ये जो कंप्लीशन विद इन में हम टाइम ड्यूरेशन डालते हैं, हम्म, फॉर एग्जांपल हमने 3 आवर्स डाला, हम्म, हो सकता है वो हमारे EC2 मशीन में बहुत सारा लोड हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि 3 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा, उससे ज्यादा टाइम लेगा? नहीं, AWS को तुमने ऑर्डर दिया ना कि उस टाइम की ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, तो AWS तुमको करके ही देगा। मतलब ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं कि हाँ डिले भी हो सकता है या फिर नहीं, ऐसा कुछ? ओ, एक बार उन्होंने आपको शो किया तो हो गया काम खत्म। सर हमने जो बैकअप का ये किया है पूरा सेटअप पहले, हम्म, और उसके बाद EC2 मशीन अभी सेलेक्ट कर रहे हैं,
और इनकेस कुछ महीने, 1 आधे 2 महीने के बाद अपने को ऐसा लगा कि नहीं अपने को बैकअप का ये चेंज करना है, तो हम कर सकते हैं क्या उसको फिर से? कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप अभी कर सकते हो, एक मिनट में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन मॉडिफाई द कॉन्फ़िगरेशन एनी टाइम। हो गया सबका क्वेश्चन? अब मेरा सर क्वेश्चन मेरा शुरू। सर एक क्वेश्चन था। ओके, आपका क्वेश्चन शुरू करो, फिर मेरे क्वेश्चन शुरू करता हूँ। हाँ बोलो। जिस टाइम में बैकअप ले रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पूछो। हाँ जिस टाइम में हम बैकअप ले रहे हैं उस टाइम में हम वर्किंग है, सपोज कुछ EC2 मशीन पे कुछ वर्किंग कर रहे हैं, उस टाइम में बैकअप में के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कि सर, कि वो नहीं, पूरा बैकअप कोई आ प्रॉब्लम जाएगा? नहीं, क्यों प्रॉब्लम होगा? मतलब दोनों भी एक साथ हम काम कर सकते हैं, उसी टाइम में बैकअप भी ले सकते हैं, बराबर? यस। ओके, थैंक यू। सर एक्चुअली आपने जो बोला कि 3 आवर्स में होना चाहिए कंप्लीट करके, तो ये 3 आवर्स मतलब पर्टिकुलर 3 आवर्स ही चूज करना होता है टाइमिंग, या फिर कुछ टाइम? मैंने चूज किया है 3 आवर्स, तो उसके बीच में मेरा बैकअप कंप्लीट होना चाहिए। सर कभी AWS में प्रॉब्लम हो सकता है क्या कि वो हो सकता है, हमेशा होता है? इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। सर ये बिकॉज ऑफ दिस बैकअप अपना इंस्टेंस का वगैरह जो भी है, तो ये सीपीयू मेमोरी वगैरह यूटिलाइजेशन हाई होता है क्या? थोड़ा सा हाई नहीं होता है, थोड़ा सा यूटिलाइज होता है। ओके, सो सपोज अभी मान लो मेरा डीबी सर्वर है और सेम टाइम पे अगर मेरा डीबी का भी बैकअप रन हो रहा है सेम डे सेम टाइमिंग पे, तो बिकॉज ऑफ द डीबी बैकअप वैसे भी मेरा सीपीयू या फिर मेमोरी हाई यूटिलाइज हो रहा होगा, और उसी टाइम पे अगर ये भी बैकअप हो रहा है, तो अगर क्रैश हो गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्रैश क्यों होगा? क्योंकि मेमोरी दोनों को अभी यूटिलाइजेशन है, सीपीयू मेमोरी हाई हो रहा है। आप किसी का भी बैकअप ले लो, कुछ भी बैकअप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकअप के लिए एक छोटा सा जॉब रन होता है, वो अपना बैकअप ले लेता है। इसके लिए बहुत ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन और ये बाकी सारी चीजें नहीं होती है। छोटे अमाउंट में नेटवर्क रिसोर्स इशू यूज कुछ होता रहा तो बैकअप के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है। है सर? नहीं, कोई इशू नहीं। AWS सब कुछ मैनेज करके देता है आपको, आपको कोई टेंशन नहीं है। हेलो, बोलो। अगर बैकअप लेते हुए बीच में इंटरनेट इंटरप्ट हो जाता है तो इंटरनेट बैकअप हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मान लो मेरा इंटरनेट चला गया, मेरा EC2 मशीन एज इट इज रहेगा, राइट? तो आपका उसको कुछ लेना देना नहीं है। इट वर्क्स अंडर AWS बैकबोन नेटवर्क। सर एक सवाल है, आपने जब ये बैकअप का प्लान किया था तो कौन सा मतलब जैसे आपने महीने में 4 बैकअप कर रहे हैं, तो इसमें से आपने फ्रीक्वेंसी कैसे सेट की थी, कौन सा बैकअप कोल्ड स्टोरेज पे जाएगा? मैंने एक सिंपल काम किया, मैंने 4 वीक का बैकअप मैं कैरी कर रहा हूँ, जो ओल्ड कॉपी होगी उसको मैं स्क्रैप कर रहा हूँ, सिंपल। तो जो ओल्ड कॉपी होगी उसको डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि रिटेंशन पीरियड मैंने कितना रखा है, 4 वीक का रखा है। ओके, क्लियर? ओके, बट फिर कोल्ड स्टोरेज पे कोई भी नहीं डाला आपने आर्काइव नहीं के लिए? डाला, मैंने अभी तक नहीं डाला, क्योंकि अभी तक आपको स्टोरेज का इतना आइडिया नहीं है। तो जब स्टोरेज सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे कर सकते हैं। वो भी कंपनी में यूज होता है, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है S3, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। ओके ओके। हेलो सर, बोलिए। बैकअप एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? एक्सटेंड मतलब नहीं समझा मैं। मतलब हम वीकली यूज कर रहे हैं तो हम आगे भी यूज करना चाहते हैं तो? मतलब नहीं समझा मैं। मतलब हम वीकली यूज कर रहे हैं ना बैकअप? वीकली बैकअप ले रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। हम वीकली सैटरडे को बैकअप ले रहे हैं मशीन का, EC2 मशीन का। और हेलो किसी सर, का कुछ क्वेश्चन है? हाँ बोलो। ज्यावेळी आपण EC2 मशीन क्रिएट करतो त्यावेळी एव्हरी टाइम बॅकअप क्रिएट करायचे का की नंतर थोड्या दिवसांनी करायचे? इट्स अप टू यू, आप कैसा चाहते हो। ओके, स्टँडर्ड म्हणजे पॉलिसी स्टैंडर्ड काय अभी असते की बताने वाला हूँ मैं, अभी बताने वाला हूँ। ओके, सबके क्वेश्चन फिनिश?
जेन्युइन क्वेश्चन खत्म। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ओके राइट, तुम्हारे सारे आंसर मैंने दिए, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। लेट कंसीडर कि मैंने यहाँ पे एक EC2 मशीन को ऐड किया। ओके ऐसे सिलेक्ट किया, टिक मार्क किया, ऐड किया। अब मेरा क्वेश्चन ये है सबके लिए, मेरे पास 500 मशीन है टोटल। कितने हैं? 500 डेव के है, यूएट के हैं, प्रोडक्शन के। लेकिन इसमें से प्रोडक्शन के बस 100 EC2 मशीन ही है। ओके तो मुझे इनका बैकअप लेना है, तो मैं कैसे, एक एक तो सिलेक्ट नहीं कर सकता 100 मशीन, चलो एक 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 ऐसा तो नहीं कर सकता, तो मैं उनका बैकअप कैसे ले लूं? टैग से इन्फॉर्म कैसे लेंगे? टैग से टैग से लेंगे। टैग से लेने का फायदा क्या होगा पता है? इसलिए मैंने आपको टैग समझाया था, आपको लगा था बहुत इजी चीज है, लेकिन यहाँ पे वो काम आती है। देखो आप यहाँ पे जाते हो, आप EC2 मशीन जो सिलेक्ट करना चाहते हो आप टैग बेस भी कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने एक टैग ऐड कर दिया, ध्यान से समझो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेज टैग्स, आप यहाँ पे जाते हो, न्यू टैग ऐड करते हो। क्या टैग ऐड करूं मैं? एनवायरमेंट इक्वल टू प्रोड। ओके मुझे सारे प्रोडक्शन मशीन का क्या चाहिए? बैकअप चाहिए। ये देखो ओके तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, एनवायरमेंट कंडीशन वैल्यू कंटेंस और इक्वल टू भी है ऑप्शन यहाँ पे, इक्वल टू प्रोड। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जितने भी प्रोडक्शन के सर्वर है सबका बैकअप हो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा देखो, अभी अगर आप हर एक EC2 मशीन पे प्रोडक्शन का टैग देते हो तो क्या होगा, इन फ्यूचर आप जितने भी मशीन ऐड करोगे, आपने बैकअप तो कॉन्फ़िगर कर लिया, चलो बढ़िया है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में भी कुछ मशीन ऐड करोगे जिनको टैग एनवायरमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन रहेगा, उनका बैकअप ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है मेरी बात? यस ओके दैट्स इट। तो ये आपका कंसेप्ट है, और किसी का डाउट है तो पूछिए। समझ में आया सबको? सर टैगिंग का एक बार रिपीट बताइए प्लीज। कौन एक्सप्लेन करेगा? स्टूडेंट कोई? देखते हैं किसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। इंट्रो में सक्सेस वही होगा जो एक्सप्लेन करेगा अच्छे से, कोई भी करो। We are using tags to identify the VMs. Like अगर हमारे पास 500,000 VM भी है, उसमें से कुछ प्रॉड है, कुछ स्टेज है, कुछ देव है, तो उसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसको टैग्स दिए, मान लो एनवायरनमेंट प्रॉड का है, तो 100 सर्वर जो भी है, 100 VMs जो भी है, तो उसको हम डायरेक्टली प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट का टैग दे देंगे। जो भी बिजनेस यूनिट है उसका अगर चेंज भी हो, हमारे पास 2 बिजनेस यूनिट हो या फिर 3-4 टीम भी हो, तो हम टीम में भी उस सर्वर्स को डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 500 सर्वर्स है, 100 सर्वर्स 5 टीम के हैं, तो उसका भी टैग दे सकते हैं। इन बिटवीन उस 100 मतलब उस 500 सर्वर्स में से 5 टीम में से भी कुछ फ्रॉड के हो गए, कुछ स्टेज के हो गए, कुछ देव के हो गए, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके डाल सकते हैं। Tags are mainly used to identify and distribute the server or VMs. वेरी गुड। समझा नहीं होगा किसी को तो मैं समझाता हूँ इजी करके। ओके राइट, तो हम क्या करते हैं, टैग बेसिस पे काम कर रहे हैं अभी। ओके लेकिन आप में से कोई एक होगा, वो क्या बोलेगा, सर चलो आपकी बात तो हम मान लेते हैं सर, 500 EC2 मशीन है और 500 में से प्रोडक्शन के 100 है, तो मुझे 100 का बैकअप लेना है। ओके लेकिन सर मुझे 100 का बैकअप नहीं लेना है, प्रोडक्शन के भी है, लेकिन जिस मुझे उसमें से 50 सर्वर का ही बैकअप लेना है। अब बोलो सर कैसे करोगे? प्रोडक्शन का है तो बाय डिफॉल्ट 100 EC2 मशीन का बैकअप होगा, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, मैनेज टैग्स, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक टैग दे दो बैकअप और इसकी वैल्यू दे दो यस और नो। ओके यस कर दिया मैंने। या हो भी सकता है ना ऐसा कि एक आध UAT का सर्वर है जिसका तुमको बैकअप लेना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रोडक्शन का ही लोगे। ऐसा भी हो सकता है कोई डेव का सर्वर है वो भी इंपॉर्टेंट है, कोई यूएट का सर्वर है वो भी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रोडक्शन का सर्वर है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक सिंपल काम कर दो ना,
आप क्या करो, बैकअप इक्वल टू यस और नो ऐसी वैल्यू सेट करो, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट का निकाल देता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। बैकअप रूल हो गया, ओके, बैकअप रूल हो गया। डैशबोर्ड, बैकअप प्लान्स, बैकअप प्लान में ये वाला प्लान, ओके। सर उसके नीचे वाला प्लान था। नहीं यही ना, सैटरडे बैकअप प्लान। नहीं, उसके नीचे एक और उसके नीचे क्या, ये वाला, हाँ फ्रॉड चलेगा। इसमें आए, असाइन रिसोर्स में गए, असाइन रिसोर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया, पेस्ट कर दिया ये स्पेसिफिक रिसोर्सेस। यहाँ पे जाके आपने EC2 सेलेक्ट किया, ऑल रिसोर्सेस आपने निकाल दिया, फिर आपने क्या किया, टैग्स 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 टैग, बैकअप आंसर आएगा उसका यस, डन। क्लियर, समझ में आया? कैसे भी कर सकते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रट्टा मारो मत, रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम रहेगा। कंसेप्ट से सीखो। तो कैसा भी क्वेश्चन आने दो, कोई मुझे पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछता कोई, सर 100 मेरे EC2 मशीन है प्रोडक्शन की, लेकिन मुझे 50 EC2 मशीन का लेना है, तो आप एक एक्स्ट्रा टैग ऐड करो, बैकअप इक्वल टू यस और नो, ओके। जहां पे नो होगा उसका बैकअप लिया नहीं जाएगा, जहां पे यस होगा उसका बैकअप लगे। फिर वो डेव के सर्वर होने दो, यूवेट के होने दो, और प्रोडक्शन के होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, और किसी को डाउट? सर टैग क्रिएशन के टाइम पे जो EC2 मशीन्स है, फ्रॉड के सारे EC2 मशीन्स है, उसका टैग सेम ही रहेगा, राइट? ओके, तो हम कैसे भी ग्रुप कर सकते हैं वैसे, अगर मुझे फ्रॉड और UAT का भी मिक्सचर करना है तो उसके लिए अलग टैग, एंड देन वी कैन क्लब इट इन दैट पर्टिकुलर टैग। यस, आप लॉजिक लगाओ, ओके। कभी ये मत करो कि चलो यार यही फिक्स फॉर्मेट, नहीं। आपके पास टूल्स है, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर लॉजिक। मेरा काम ही यही है कि मैं आपका लॉजिक क्लियर करूं, मैं आपको प्रोसेस बताऊं, कंपनी में क्या प्रोसेस फॉलो होता है, क्या लॉजिक फॉलो होता है। नहीं तो मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे ही करना है, तो फिर आप कंपनी में जाके बोलोगे यार ये तो अलग आ गया सिनेरियो मेरे सामने, ओके। आपका लॉजिक यहाँ से क्लियर होना चाहिए, ओके। चलो, आई होप सबको क्लियर है। बस असाइन नेमिंग फॉर्मेट क्या होगा इन टैग्स का सर? आपने दिया ना अभी, नेमिंग फॉर्मेट, यही नेमिंग फॉर्मेट होगा, बैकअप इक्वल टू यस और नो। सर एक क्वेश्चन था, बोलिए। हर एक EC2 मशीन के लिए हमें बैकअप जो टैग है बैकअप का, वो सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा ना? एब्सोल्युटली। जब मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, जब आप एक EC2 मशीन या तो आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो, उस टाइम पे आप उसके टैग डिफाइन करते हो। और कंपनी क्या करती है, कुछ मैंडेटरी टैग होते हैं, मतलब उनके बिना तुम EC2 मशीन नहीं क्रिएट कर सकते। तो कंपनी में ये पॉलिसी होती है कि जब आप EC2 मशीन क्रिएट कर रहे हो, जब आप बकेट कर रहे हो, ये 5-6 टैग है वो आपको देने पड़ेंगे। तो यू कैन ऐड दिस बैकअप टैग इन दैट। तो जब भी कोई EC2 मशीन क्रिएट करेगा उसके ऊपर टैग होना चाहिए। और कल जाके आपको लगा कि यार इस मशीन का बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, कल जाके इसका टैग चेंज करो। करेक्ट? मेक सेंस? मजा आ रहा है? और जाके चेक करो, तुमको यूट्यूब चेक करो, यूडेमी चेक करो, ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रियल टाइम कंपनी में ऐसे काम होता है। चलो सर, बैकअप लेते समय जब कंपनी में कोई एम्प्लॉय अगर बैकअप लेता है तो उसके नेम्स ऐसे ही रहते हैं या कुछ अलग रहते हैं, या उसका कुछ कोड जनरेट होता है बैकअप का? नहीं, कोई कोड नहीं, कुछ नहीं, एज इट इज जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिया है एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और किसी का डाउट? बस आपका जो EC2 मशीन में लिनक्स नाम दिया है ऐसा नहीं रहता, ये उसका नॉमेनक्लेचर अलग होता है। अभी वो समझ में नहीं आएगा आपको, वो आपको समझ में आएगा जब मैं आपको VPC पढ़ाऊंगा तब। वहाँ पे जैसे हम इन्वायरमेंट जैसे प्रोडक्शन अगर सेलेक्ट किया, उसमें भी हमको कुछ स्पेसिफिक सर्वर ही चाहिए बस, तो उसमें भी
जैसे 10 ही चाहिए हमको, उनका बैकअप लेना है तो okay। क्या चाहिए? जैसे उसमें तो ऐसा प्रोडक्शन के सर्वर है, तो उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक सर्वर के बैकअप लेने होंगे, तो ऐसा अगर कुछ इशू रहता है तो वैसे कुछ स्पेसिफिक सिलेक्ट करना रहता है क्या एक एक? मैंने बोला ना, एक एक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप टैग दे दो ना, टैग से उठा लेगा। आप कब तक सिलेक्ट टैग करते में भी रहोगे? जैसे अगर टैग में भी अगर 50 है वहाँ पे, टैग में एक टैग में आपने सिलेक्ट किया वहाँ पे 50 है, कौन सा टैग लेकिन दे? आप 50 में अलग टैग दे दो ना, बैकअप इक्वल टू यस और नो। तो जहाँ पे बैकअप इक्वल टू यस है उनके ही लेगा वो। आपको चाहिए कि यार इसका मुझे बैकअप ही ना हो, तो बैकअप इक्वल टू नो डाल दो, नहीं होगा उसका बैकअप, खत्म। बोलो, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? चलो, आप में से कोई शेयर करेगा स्क्रीन? सब कुछ डिजाइन करते हैं फटाफट। एक यस वॉलंटियर कोई भी यस चलेगा, कर दो। सर, इससे पहले एक क्वेश्चन था मेरा, कल नहीं जो। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। ओके। पहले कोई शेयर करने के लिए रेडी है? अजय, अजय ने हैंड रेस किया। अजय पहले आप शेयर करो। हाँ बोलो आप क्वेश्चन। सर, एक कल जो हमने ऑन डिमांड जो देखे थे बैकअप, उसमें एक फीचर था लॉजिकली एयर गैप वॉल्ट करके, तो वो बहुत क्या सारे है? फीचर्स है। अभी आप उधर मत जाओ, वहाँ पे हजारों ऑप्शन है। ओके, आपको जो जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करो, नहीं तो आपका EC2 मशीन ही 2 साल के लिए चलेगा। आप उसके सारे फीचर्स ही देखते रहोगे। ओके। ओके, वहाँ पे एक विंडोज WSS करके भी ऑप्शन है। ओके, बहुत सारे ऑप्शन है। कोल्ड स्टोरेज करके ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन धीरे धीरे मैं आने वाला हूँ सब पे। अभी आप सब ऑप्शन देखोगे तो 2 साल। आपको बता देता हूँ मैं, जैसे हम कंपनी में काम करते हैं या हमें कुछ इश्यू आता है तो हम टिकट रेस करते हैं, राइट? टिकट रेस करते हैं हम लोग। टिकट रेस करने के बाद किसके पास जाता है? अमेजोन के पास जाएगा ये टिकट। अमेजोन आपको सोल्यूशन देगा उस इशू के ऊपर। अमेजोन के पास ऐसे इंजीनियर बैठे हैं जो 8-8 साल से ओनली AWS की EC2 मशीन पे ही काम कर रहे हैं। उसमें से भी कोई विंडोज एक्सपर्ट रहेगा, कोई लिनक्स एक्सपर्ट रहेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस समझ में आ रहा है? अगर माइक्रोसॉफ्ट में या अमेजोन में कोई काम कर रहा है, ओनली EC2 मशीन पे काम कर रहा है, और उसका ले ऑफ हो गया मान लो, तो वो जॉब कैसे लेगा? क्योंकि उसको एक क्लाउड की एक ही सर्विस पता है। समझ में आया? मैंने उनके साथ काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करता हूँ मैं डेली का डेली, अमेजोन के साथ काम करता हूँ, तो उनको क्या पता होता है कि ये सर्विस है, और उसका ही पूरा इन डेप्थ नॉलेज है। 8-8, 10-10, 15-15 साल लोग इसी एक ही सर्विस पे काम करते हैं। इसीलिए जब ले ऑफ होता है उनका, तो उनको प्रॉब्लम आती है, यार बाकी कुछ पता ही नहीं है, इतना ही पता है मुझे। और इंटरव्यू तो ऐसा नहीं होता कि EC2 मशीन पे ही इंटरव्यू होगा, नहीं। इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन, सारे टूल, सब कुछ पूछा जाता है। ओके, चलो बैक टू द वर्क। अजय, जाओ वहाँ पे ऊपर सर्च करो EC2 बैकअप। या बैकअप प्लान करके सर्च करो। ये देखो AWS बैकअप आ गया, क्लिक करो उस पर। ओके, ये प्रैक्टिकल का रिवीजन है ताकि सबको ये समझ में आए। लेफ्ट साइड पर डैशबोर्ड है, उस पर क्लिक करो। 2 नंबर का ऑप्शन है बैकअप, ऑन डिमांड बैकअप। पहले ऑन डिमांड बैकअप करते हैं फटाफट, और सब होने के बाद सारी चीज़ें डिलीट कर दो। हाँ, नहीं तो तुम्हारा बैकअप होता रहेगा, पैसा अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा। तो सब होने के बाद अपना डिलीट भी करके रखने का। रिसोर्स टाइप EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस का ID दे दो। जो भी आपको, जिसका भी बैकअप लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नीचे देखो, देखो विंडोज VSS, देखा ना, मैंने बोला बहुत सारे ऑप्शन है, अभी कुछ मत करो। ओके, चलो नीचे, क्रिएट बैकअप नाउ, और रिटेंशन पीरियड 2 दिन का रखो। चलो आगे, बैकअप वॉल्ट, बैकअप वॉल्ट क्रिएट करो अपना खुद का एक। यहाँ पे एक बैकअप वॉल्ट ले लो।
चलो चलो चलो, मैं हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। यहाँ पे डिफॉल्ट रखना है। कुछ नहीं, डिफॉल्ट, हाँ। और क्रिएट वॉल्ट, कुछ मत करो उसमें, कुछ करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे तुम। हाँ, क्रिएट वॉल्ट। चलो, अब कहाँ पे जाना है? ऊपर जाओ, ऊपर 3 नंबर का टैब है आपका, आप उधर थे, आपने वॉल्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आए थे आप। ऊपर जाओ, 3 नंबर का टैब है, यहाँ पे रिफ्रेश करो, बैकअप। रिफ्रेश का नीचे ऑप्शन है, उधर देखो, रिफ्रेश का उसने छोटा छोटा ऑप्शन दिया है, दिख रहा है किसी को? यस यस यस। उसको रिफ्रेश करने का, आप पूरा रिफ्रेश करोगे तो आपने जो डेफिनेशन लिखी है उसकी वो चली जाएगी, देखा? 2 दिन ऊपर देखो, ये सब चला गया, EC2। चलो नीचे, हाँ कर दो जो सिलेक्ट करना है। चलो आगे 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 आगे, बैकअप वॉल्ट, क्लिक करो बैकअप वॉल्ट पे। अब नया वॉल्ट दिखेगा आपको नीचे, देखो आ गया, सिलेक्ट करो उसको। कभी भी डिफॉल्ट वॉल्ट में बैकअप नहीं लेते हैं कंपनी में, नहीं तो तुम बोलोगे डिफॉल्ट वॉल्ट। यूट्यूब पे भी आपको सिखाएंगे ऐसे, आपको लेना है अपना कस्टम वॉल्ट। चलो, ईयर गैप कुछ नहीं चाहिए हमें, डायरेक्टली क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप। नहीं, कुछ नहीं, क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप। ऊपर चलो, रिफ्रेश करो एक बार सब। यहाँ पे चलो आगे, ये ऊपर का ही रिफ्रेश करो एक बार, पोर्टल। और फिर से सारी चीजें ऐड करो। चलो आगे, क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड में आप देखोगे ना, लेफ्ट साइड में जाओ, वहाँ पे बैकअप जॉब्स रहेगा। लेफ्ट साइड में देखो, एक जॉब्स नाम का सिलेक्टेड है ऑलरेडी, आप उसमें हो अभी, दिख रहा है सबको? जॉब्स लेफ्ट साइड में देखो, ब्लू कलर। ब्लू कलर Yes. देखो, जॉब्स दिख रहा है? यस। हाँ, तो आप अभी इसमें हो, तो ये एक जॉब रन हो रहा है, इट्स सिमिलर एज ए लॉग। आप जाओगे, इसको डिलीट करने की कोशिश करोगे आपके अकाउंट में, वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये लॉग की तरह है। ओके, अभी आपका बैकअप जॉब चल रहा है, चेक करो उधर, सबको दिखाओ, कर्सर लेके जाओ, ये देखो बैकअप जॉब। हाँ, राइट साइड पे देखो ऊपर, बैकअप जॉब, हाँ। और नीचे एक जॉब आईडी क्रिएट हुआ है, ये रहा आपका जॉब आईडी। क्लियर सबको? तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ऑन डिमांड बैकअप। अब जाते हैं बैकअप प्लान में। चलो डैशबोर्ड पे, फिर से डैशबोर्ड, उधर नीचे बैकअप का डैशबोर्ड देखो, मुझे दिख रहा है माय अकाउंट के नीचे। हाँ, करो क्लिक, क्रिएट बैकअप प्लान, तो 1 नंबर का ऑप्शन मारो क्लिक, क्रिएट अ न्यू प्लान, ऊपर 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्ड ए न्यू प्लान। हाँ करो, नाम दे दो आपको, जो भी नाम देना है प्लान का। बैकअप प्लान, ऐसा नाम देना चाहिए जो आइडेंटिफाई हो। बैकअप 1, बैकअप 2, बैकअप प्लान, ऐसा कभी नाम नहीं देना है। ऐसा नाम देना चाहिए जो आइडेंटिफाई हो, क्योंकि कंपनी में जाने के बाद एक नहीं रहेगा, बहुत सारे बैकअप प्लान्स रहेंगे, तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा कि बैकअप प्लान फॉर प्रोडक्शन, ऐसा कुछ समथिंग नाम होना चाहिए। ओके, चलो
बैकअप प्लान EC2 प्रोडक्शन, मतलब समझ में आएगा कि EC2 का बैकअप हो रहा है प्रोडक्शन के लिए। चलो आगे नीचे चलो, बैकअप रूल नेम भी सेम रख दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो। अभी ऐसा कॉपी नहीं करना है, अभी आपको Ctrl+C Ctrl+V लैपटॉप के की आदत लगाओ धीरे धीरे। ओके, फिर नीचे जाओ, बैकअप वॉल्ट पे क्लिक करो, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है बैकअप वॉल्ट, तो उसको सिलेक्ट करो। राइट, फ्रीक्वेंसी वीकली रखो। सैटरडे को बैकअप होगा, करेक्ट, आगे बढ़ो। अभी आप क्या बोल रहे हो देखो, बस फक्त बॉटल घेऊन जाय. ओके सर. यस, स्टार्ट विद इन 1 आवर, फिनिश इन 3 आवर्स, ऐसा करो। 8 आवर्स मतलब वो बहुत लंबा टाइम दे दिया आपने। ओके, और 1 आवर, 3 आवर कर दो इधर। हाँ, चलो आगे चलो। यहाँ पे रिटेंशन पीरियड 4 वीक का रखो। फोर वीक्स का रखो। 28 डेज नहीं, वीक का ऑप्शन है ना सामने, यूनिट में जाओ, यूनिट में चेंज करो ना वीक, इस पे क्लिक करो। हाँ, वीक का ऑप्शन है, और यहाँ पे 4 वीक रखो। चलो नीचे, कॉपी करना नहीं हमें, या तो कॉपी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे, आगे चलो, चलो आगे, चलो चलो चलो। क्रिएट बैकअप प्लान। अभी रिसोर्सेस असाइन करने हैं, उसमें जाओ ऊपर, यहाँ पे दे दो आपको जो नाम देना है। डिफॉल्ट ही रहने दो, चलो आगे। इंक्लूड स्पेसिफिक रिसोर्स, 2 नंबर का ऑप्शन है, जिसमें आपको अभी यहाँ पे आप डिसाइड करोगे आपको कौन से EC2 मशीन सेट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, चलो क्लियर हो गया सबको, नो डाउट। और थर्ड वाला ऑप्शन में सिलेक्ट करना है ना, एक्सक्लूड स्पेसिफिक रिसोर्स आईडी। एक्सक्लूड कर सकते हो आप, इंक्लूड कर सकते हो, तो एक्सक्लूड का ऑप्शन मत सिलेक्ट करो, नीचे वाला सिलेक्ट करो, टैग। यस। चलेगा, किसी का डाउट नहीं है, इजी है, सबको समझ में आया। ओके, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्क्रीन शेयर करोगे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, चलो मिलते हैं फिर कल। सर वो डिलीट कैसे करूँगा? सर डिलीट करो करो करो, ट्राई करो, कैसे डिलीट करना है। जाओ उधर डैशबोर्ड पे जाओ, चेक करो कौन से रिसोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, एक एक डिलीट करो। डैशबोर्ड या लेफ्ट साइड पे जाओ, वॉल्ट है क्या चेक करो, प्लान है क्या, बैकअप प्लान में जाओ, वो डिलीट करो, एक एक रिसोर्सेस, वॉल्ट और बैकअप प्लान्स, इनसे डिलीट करोगे सब डिलीट हो जाएगा।
अभी यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं है, तो कैसे जाने का? बैकअप 2 पे क्लिक करो, जाओ उधर, मैं बताता हूँ, मारो क्लिक। इसके अंदर कुछ कॉपी है क्या? रिफ्रेश करो। नहीं है, ऊपर ऑप्शन है डिलीट वॉल्ट का, देखा? डिलीट वॉल्ट, मारो क्लिक, कंफर्म, उधर कॉपी करने का कंफर्म, ऊपर लिखा है इंग्लिश रीड, इंग्लिश आता है ना रीड करना, बस हो गया काम, बाकी कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा इंग्लिश रीड करते आना चाहिए, इंग्लिश रीड करो आगे बढ़ो, इंग्लिश रीड करो आगे बढ़ो, दैट्स इट। क्लियर? क्या बोला? ऊपर देखो, वॉल्ट कैन नॉट बी डिलीटेड। वाई? रीजन क्या दिया उसने कि इसमें एक बैकअप स्टार्ट हो जॉब चुका है। एक्टिव है। करेक्ट, एक जॉब एक्टिव है, तो वो जॉब पहले कंप्लीट होने दो। ओके, फिर आपको वो उसके अंदर जो बैकअप है पहले उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर बैकअप वॉल्ट को डिलीट करना पड़ेगा। करेक्ट? ओके, ऐसा लर्निंग करने का, इंग्लिश आता है, पढ़ने का यूआई पे क्या दिख रहा है, क्यों एरर आ रहा है। ओके, एवरी टाइम EC2 इंस्टेंस भी डिलीट करना है क्या सर? कर दो एवरी टाइम, जो भी आपने EC2 मशीन, आपका प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिस हो गया, डिलीट कर दो, ओके, चलेगा। ओके, मिलते फिर कल। हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सर, थैंक बाय। यू।